तो क्या हुआ आगे? राघव जी ने ये शादी अपनी मर्जी से की थी या जबरदस्ती? अनुराग सर राधिका से पूछते, हाँ बोल ना राधिका, क्या हुआ आगे? हाँ बताती हूँ मैं। राधिका कहती, जब मैंने राघव से पूछा क्या ये शादी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या सुरेश अंकल के कहने पर, पुरानी पिक्चर की तरह कहीं सुरेश अंकल ने आपसे तो नहीं कहा था कि यदि तुमने राधिका से शादी नहीं की तो चाचा से बेदखल कर दूंगा। आखिर आप शहर के हैंडसम और समझदार मुझ जैसी साधारण लड़की से क्यों शादी करोगे? हम दोनों का कोई मेल नहीं है। वैसे मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो क्या? पूछते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही थी। कहीं राघव मुझसे शादी करने से मना ना करते। और राघव कहता, वो मैं कहना चाहता हूँ। फिर सोचकर राघव कहता, मैं आपके इस सवाल का जवाब बाहर सबके सामने दूंगा। हम दोनों बाहर जाते और मेरे मन में चल रहा था एक सवाल, जब राघव को मना ही करना था तो अंदर कमरे में ही कर देता। बाहर सबके सामने मेरे और मेरे परिवार की बेइज्जती कराने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद को मजबूत कर रही थी ना सुनने के लिए, और बाहर आकर कुछ ऐसा होता जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। राघव अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और रिंग मेरी तरफ करते हुए कहता, आई लव यू राधिका, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधिका, मैं अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और बिना कुछ कहे शर्मा कर अपना हाथ आगे कर देती। और जैसे ही राघव मुझे अंगूठी पहनाने वाला था तभी राघव के भैया राघव को रोकते हुए कहते, रुको राघव, अब क्या हुआ? राघव धीरे से कहता, अब ऐसा चलता रहा तो आज के दिन तो मेरी सगाई नहीं होने वाली। और यह सुन मैं मुस्कुरा जाती, पर एक डर भी था, आखिर भैया ने रोका क्यों? तब भैया कहते, पहले राधिका को तुम्हारे सवालों का जवाब तो देने दो। क्या तुम राघव से प्यार करती हो राधिका? करती हो तो मुंह से कहो। क्या तुम राघव से शादी करना चाहती हो राधिका? करना चाहती हो तो मुंह से कहो। ये इशारे हमें समझ नहीं आते। चलो राघव, चलते हैं। राघव के भैया राघव का हाथ पकड़कर ले जाने रखे और कहते, जब राधिका तुम्हें पसंद नहीं करती तो इस शादी का कोई मतलब नहीं। और भैया राघव जी का हाथ पकड़ के जाने रखते। तब मैं चिल्लाते हुए कहती, राघव जी, आई लव यू टू राघव जी। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आपकी जीवन साथी बनकर रहना चाहती हूँ। इतना सुन सब जोर से तालियां बजाने लगते। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे और हम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर एक नए रिश्ते में जुड़ जाते। जब राघव जी ने आपसे शादी अपनी मर्जी से की थी तो ऐसा क्या हुआ कि यह शादी टूट गई? फिर क्यों छोड़ा? राघव जी ने आपको बताइए राधिका मैडम, अनुराग सर पूछते। क्योंकि कोई था जो मेरी और राघव की शादी से खुश नहीं था और वही नहीं चाहता था मेरी और राघव की शादी हो, और उसी के कारण टूटी थी मेरी और राघव की शादी। हाँ मैं समझ गई, कौन हो सकता है वह? तुम्हारे गांव की शैतानी ना, जो अपने भतीजे से तुम्हारी शादी कराना चाहती थी, पर तुमने और तुम्हारे परिवार ने शादी से मना कर दिया था। वही होगी जो चाहती होगी तुम्हारी और राघव की शादी ना हो, ना है ना राधिका? जूही पूछती। हाँ सही कहा तूने, राधिका ने कहा। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सिर्फ शैतानी जी हैं जो मेरी और राघव की शादी से खुश नहीं है, पर मैं गलत थी। कोई और भी था जो हमारी शादी से खुश नहीं था, और वह इंसान मेरे सबसे करीब, मेरे ससुराल में मेरे अपने बनकर रहते थे। आखिर कौन था वह? अनुराग और जूही ने एक साथ राधिका से पूछा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कौन था वही शख्स जिसने राघव और राधिका की शादी टूटने की वजह था, जो
यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट देखें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।